मोहतरम नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद आसिफ़ ख़ान आपके सामने हाज़िर हूँ अल फ़लाह क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और आज इंशाअल्लाह ताला एक ज़रूरी मसले पर गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि जो मुर्दार बच्चे होते हैं, जो पैदा होते ही जिनका इंतकाल हो जाता है या जो माँ के पेट से मरे हुए पैदा होते हैं, तो उनके लिए शरीयत में क्या हुक्म है, देखते हैं इंशाअल्लाह ताला। आज का टॉपिक है मुर्दार बच्चे के अहकाम। पहला मसला ये है कि जो बच्चा माँ के पेट से मरा हुआ पैदा हुआ, यानी पैदाइश के वक्त उस बच्चे में ज़िंदगी की कोई निशानी नहीं पाई गई, जैसे बच्चे का रोना, चीखना, हाथ पैर या जिस्म का कोई और हिस्सा हिलाना नहीं पाया गया, तो मुख्तार कौल के मुताबिक उस बच्चे को गुस्ल दिया जाएगा, लेकिन मुकम्मल कफन न देते हुए एक कपड़े में लपेट के दफन कर दिया जाएगा। ऐसे बच्चे की नमाज जनाजा नहीं होगी, मगर इसका नाम रखा जाएगा। ये बच्चा कब्रिस्तान में दफन किया जाएगा। यानी कोई बच्चा पैदा हुआ और ऐसा बच्चा पैदा हुआ कि जिसने दुनिया में आने के बाद न रोया, न चीखा, और न उसने अपना पैर हिलाया, न उसने अपना हाथ हिलाया, न जिस्म का कोई और हिस्सा हिलाया, जिससे ये मालूम होता कि ये बच्चा ज़िंदा है। तो ऐसे बच्चे के बारे में हुक्म ये है कि जब वो मुर्दार पैदा हुआ, मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ, उसको गुस्ल दिया जाएगा, लेकिन कफन ना देते हुए सिर्फ़ एक कपड़े में लपेट करके कब्रिस्तान में जाकर के दफन कर देंगे। उसकी नमाज जनाजा भी नहीं होगी, मगर उसका नाम रखा जाएगा। नाम रखना ज़रूरी है। आगे बढ़ेंगे। पहला मसला हुआ। दूसरा मसला ये है कि जो बच्चा माँ के पेट से ज़िंदा पैदा हुआ और पैदा होते ही उसकी मौत हो गई, यानी जब वो पैदा हुआ तो उसने चीख मारी या हाथ पैर वगैरह हिलाया या सिर्फ़ एक सांस ही ली और तुरंत मर गया, तो उसको गुस्ल भी दिया जाएगा, मुकम्मल कफन भी दिया जाएगा, उसकी नमाज जनाजा होगी और उसका नाम भी रखा जाएगा, उसको भी कब्रिस्तान में दफन किया जाएगा। यानी कोई बच्चा पैदा हुआ, उसने पैदा होने के बाद सिर्फ़ एक बार ही रोया, एक बार ही चीख मारी, या फिर क्या है, अपने एक बार ही हाथ को हिलाया या फिर अपने पैर को हिलाया, कोई ऐसा उसके जिस्म का हिस्सा हिला जिससे ये महसूस हुआ कि ये बच्चा ज़िंदा पैदा हुआ था, तो उसके बारे में हुक्म ये है कि उसको गुस्ल भी दिया जाएगा, उसको मुकम्मल कफन भी दिया जाएगा, उसकी नमाज जनाजा भी होगी और उसका नाम भी रखा जाएगा, उसको कब्रिस्तान में दफन भी किया जाएगा। अक्सर होता यह है कि जिन बच्चों का तुरंत इंतकाल हो जाता है, ये जो बच्चे माँ के पेट से मुर्दार मरे हुए पैदा होते हैं, तो हमारे माशरे के अंदर लोग उनका नाम रखने में थोड़ी कोताही बरतते हैं, उनका नाम नहीं रखते। हालांकि चाहे बच्चा मुर्दार पैदा हो या पैदा होते ही मर जाए, उन बच्चों का नाम ज़रूर रखना चाहिए, उनका नाम रखना ज़रूरी है। आगे चलेंगे। तीसरा मसला ये है, अगर बच्चा ना तमाम पैदा हो, यानी जिस्म के आज़ा अंग ना बने हो, तो उसको किसी कपड़े में लपेटकर एक गड्ढा खोद करके गाड़ दिया जाएगा। यानी कोई बच्चा ऐसा पैदा हुआ कि जिसके हाथ पैर मुँह, कोई जिस्म के जो अंग होते हैं, जो हिस्से होते हैं, आज़ा होते हैं, वो नहीं बन पाए थे, बल्कि बग़ैर आज़ा के वो बच्चा पैदा हुआ, सिर्फ़ एक गोश्त की शक्ल में या किसी और तरह से जो बच्चा पैदा हुआ जिसके जिस्म के आज़ा नहीं हैं, तो उसके बारे में हुक्म ये है, ना उसको गुस्ल दिया जाएगा, ना उसको कफन दिया जाएगा, ना उसकी नमाज जनाजा होगी, बल्कि एक कपड़े में लपेट करके उसको कहीं भी दफन कर दिया जाएगा। तो ये उन बच्चों के अहकाम हैं कि जो मुर्दा पैदा होते हैं या पैदा होते ही जिनका इंतकाल हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह ताला इसमें से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आपका कोई मसला इस मुर्दार बच्चे के मुताल्लिक़ हो जो मैंने नहीं बताया, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इंशाअल्लाह ताला मैं आइंदा वीडियो में उसको बताने की कोशिश करूँगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि मेरे इस मसले को बताने में जो गलती हो गई हो, अल्लाह उसे माफ़ फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।